हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और यदि इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर पहला देखिए, आर्टिकल नंबर पहले में जो कह रखा है ये संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। यह आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है। दूसरा आर्टिकल आता है नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना से संबंधित जो भी बातें लिखी गई है ये सब आर्टिकल नंबर 2 में आते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में कह रखा है राज्यों का निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन ये करने का अधिकार जो दिया गया है ये भारतीय संसद को दिया गया है और आर्टिकल नंबर 3 के तहत ऐसा कर सकती है। तो किसी भी राज्य का निर्माण करना हो या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या नए नामों के राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो ये सब आर्टिकल नंबर 3 में आता है। अगला आता है देखिए आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में कह रखा है अनुसूची, यानी कि जितनी भी अनुसूची आती है भारतीय संविधान में ये सब आपके आर्टिकल नंबर 4 में आती है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में भारतीय नागरिकता आती है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए आता है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 कह रखा है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा का जो उल्लेख मिलता है ये आर्टिकल नंबर 12 में मिलता है, इम्पोर्टेंट है। देखिए आर्टिकल नंबर 13 आता है और आर्टिकल नंबर 13 में कह रखा है देखिए मूल अधिकारों का अल्पीकरण, यानी कि मूल अधिकार जो 12 से लेकर के 35 तक आते हैं तो उसमें जो है आर्टिकल नंबर 13 में मूल अधिकारों का जो अल्पीकरण किया गया है यह आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है। अगला आता है देखिए आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में कह रखा विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता जो शब्द लिखा हुआ है यह आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है। इसका मतलब होता है देखिए विधि के यानी कानून के समान सभी को समानता होगी, कानून के ऊपर सभी का समान मतलब जो है अधिकार होगा। तो ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 14 में, विधि के समक्ष समानता। अगला आता आर्टिकल नंबर देखिए 15। आर्टिकल 15 में दे रखा धर्म जाति भेद, यानी कि धर्म और जाति के उपलक्ष्य में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, सभी जाति और धर्म समान माने जाएंगे। अगला आता है आर्टिकल नंबर 14। देखिए आर्टिकल नंबर 14 कह रखा है लोक नियोजन या अफसर की समानता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अफसर की समानता का उल्लेख मिलता है या लोक नियोजन या लोक कल्याणकारी का जो उल्लेख मिलता है यह आर्टिकल नंबर 16 में मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 17 देखिए अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत है, इसका अंत किस आर्टिकल में मिलता है तो ये मिलता है आर्टिकल नंबर 17 में, इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 में दिया हुआ है। अगला है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत देखिए आर्टिकल नंबर 18 में आता है। देखिए भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी राष्ट्रपति से बिना पूछे कोई भी जो है उपाधि धारण नहीं कर सकता है, इसी को कहा जाता है उपाधियों का अंत। यह आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 कहता है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है ये आर्टिकल नंबर 19 में मिली गई है। तो वाक स्वतंत्रता या बोलने की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल नंबर 19 में आती है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है देखिए आर्टिकल नंबर 20। और आर्टिकल नंबर 20 में कहा रखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो आता है आर्टिकल नंबर 20 में, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो भी उल्लेख मिलता है यह आर्टिकल नंबर 21 में मिलता है। ऐसे ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, यही शब्द ऐसे ही है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है तो आर्टिकल नंबर 21 में दी गई है। और दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है यह आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। अगला देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 21 का क्या कह रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के देखिए इसमें कह रखा है 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है यह आर्टिकल नंबर 21 के कै में दिया हुआ है। उसके बाद में आता है देखिए आर्टिकल नंबर 22 में गिरफ्तारी से संबंधित जो है बातें लिखी हुई हैं। अगला आता है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 कहता है देखिए मानव दुर्व्यापार या बाल आश्रम पर जो निषेध यहाँ पर किया गया है कि मानव का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है बलात् आश्रम, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी को खरीद और फरोख्त नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता है, यह आर्टिकल नंबर 23 में लिखा हुआ है। अगला आता है आर्टिकल नंबर देखिए 24। इसमें क्या रखा है कारखानों में बालक निषेध, यानी कि कोई भी बालक
6 से 14 वर्ष तक का जो भी कम आयु का बालक होगा वो किसी भी कारखाने में जो है काम नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 24 कहता है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है धर्म आचरण या प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन करने पर कोई भी किसी दूसरे को मजबूर नहीं करेगा, और जो धर्म के मामले में प्रचार और प्रसार की जो है पूरी स्वतंत्रता आपको दी गई है। यह आर्टिकल नंबर 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता और धर्म आचरण की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 में आपको दी गई है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 कहता है देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है यह आर्टिकल नंबर 26 में मिली हुई है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो OBC SC ST है उनके जो वो होते हैं संरक्षण, वर्गों के संरक्षण का जो है काम लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 29 में। आर्टिकल नंबर 40 आता है देखिए आर्टिकल नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राम पंचायतें आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 40 में आपको दिया गया है। आर्टिकल नंबर 49 आता है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों का संरक्षण, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक होंगे या उनके स्थानों का जो संरक्षण दिया गया है यह आर्टिकल नंबर 49 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 50 आता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका भी न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह आर्टिकल नंबर 50 कह रखा है कार्यपालिका को न्यायपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 51। ये कह रहे हैं देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल नंबर 51 में आती है, और आर्टिकल नंबर 51 के कै में आता है मूल कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य जो है आर्टिकल नंबर 51 के कै में आते हैं।